नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ केयर न्यूज पर। आज हम करने जा रहे हैं बिग बॉस 19 का एपिसोड 37 का धमाकेदार रिव्यू। एक ऐसा दिन जो शुरू तो हुआ जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ, लेकिन खत्म होने पर हलवे पर महाभारत छिड़ गई। आज हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी बात पर घर वाले आपस में भिड़ गए, कैसे दोस्ती के नकाब उतरे और कैसे जन्मदिन का जश्न एक भयानक लड़ाई में तब्दील हो गया। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर होने वाला है ड्रामा, इमोशन और ढेर सारी लड़ाइयों से भरपूर। तो दिन की शुरुआत होती है। घर के ज्यादातर लोग अभी भी सो रहे हैं, लेकिन गार्डन एरिया में एक नए बवाल की नींव रखी जा रही है। मुद्दा एक गंदा बेंच। अभिषेक को जिम जाना है, लेकिन बेंच पर कौवे ने गंदगी कर दी है और यहाँ से शुरू होती है ड्यूटी और टाइमिंग की बहस। अभिषेक जो जिम करने के लिए बेचैन है, जिशान से कहते हैं, जिशान भाई वो बेंच पूरा गंदा हो रखा है। अब ये जिम्मेदारी जिशान की है, लेकिन जिशान का जवाब आता है कि वो अपनी ड्यूटी अपने टाइम पर ही करेंगे। यार, मेरी ड्यूटी के टाइम पे ही ड्यूटी करूंगा ना, मैं आके सिर्फ वहां पोस्ट करके तो नहीं जाऊंगा, है ना अभिषेक? अब यहाँ बात सही और गलत की नहीं, बल्कि सुविधा की है। अभिषेक का पॉइंट है कि जिम सुबह सुबह इस्तेमाल होता है, तो बेंच भी सुबह ही साफ होनी चाहिए। तो जिशान एक वाजिब उदाहरण देते हैं कि मैं नाश्ता 11 बजे करता हूँ, तो 11 बजे थोड़ा बनेगा मेरे लिए नाश्ता। लेकिन जिशान भी अपनी जगह सही है और अड़े भी है। वो कहते हैं कि आज उनकी ड्यूटी 2 बजे है, तो वो तभी साफ करेंगे। इस छोटी सी नोक-झोंक में आप घर का माहौल समझ सकते हैं। कोई किसी के लिए झुकने को तैयार नहीं। एक छोटी सी गंदगी जो 5 मिनट में साफ हो सकती थी, वो एक ईगो का मुद्दा बन जाती है। मामला इतना बढ़ता है कि जिशान कहते हैं, आप पहुंचिए, मैं अपने टाइम पे पहुंचूंगा। और आखिर में कैप्टन फरहाना को आकर खुद वो बेंच साफ करना पड़ता है। लेकिन क्या इससे मामला सुलझेगा? नहीं, उल्टा उन पर ही सवाल उठने लगे कि वो कैप्टन होकर खुद क्यों काम कर रही है। क्या वो महान बनने की कोशिश कर रही है? एक तरफ जहां घर में बेंच को लेकर महाभारत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बर्थडे गर्ल तानिया का मूड बिल्कुल ऑफ है। आज उनका जन्मदिन है, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी की जगह उदासी और आंखों में आंसू है। वो अपनी दोस्त से दिल का हाल बयां करती है, पूरा घर मेरे खिलाफ आ रहा है। उन्हें लगता है कि वो जानबूझकर किसी के पीछे नहीं पड़ी है, लेकिन लोग उन्हें चेप समझ रहे हैं। वो कहती है, मैं नहीं हूँ चेप, मैं कभी किसी लड़के के पीछे नहीं पड़ी। अब मुझे क्या जरूरत पड़ी यार चेप बनने की? वो जिस कंटेस्टेंट की बात कर रहे हैं, उनके लिए उनके मन में है। वो कहती है, मेरे को उसकी चिंता है, मैं चाहती हूँ उनको सही रास्ते पर लेकर आऊं। मैं छोड़ दूंगी तो देख लेना कैसा हो जाएगा। ये एक तरफा प्यार है या दोस्ती, या सिर्फ एक गलत फहमी, ये तो वही जाने। लेकिन आज अपने जन्मदिन पर वो पूरी तरह से टूट चुकी है। घर वाले उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कल रात की बातों ने उन्हें इतना दुखी कर दिया कि वो जश्न मनाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और फिर दोपहर होती है और घर का माहौल थोड़ा शांत होता है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। शाम होते होते तानिया के जन्मदिन के लिए एक प्यारा सा जेस्चर प्लान किया जाता है। नीलम और बशीर मिलकर सूजी का हलवा बनाते हैं, एक केक की तरह उसे सजाया जाता है। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था, है ना? लेकिन दोस्तों, बिग बॉस के घर में कोई भी अच्छी चीज बिना लड़ाई के हो ही नहीं सकती। और अब आता है इस एपिसोड का सबसे बड़ा, सबसे विस्फोटक मोड, हलवा कांड। हलवा बनता है तानिया के लिए, एक बड़ा हिस्सा रखा जाता है तानिया के लिए और बाकी घर वालों के लिए थोड़ा थोड़ा बांटा जाता है। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। बशीर अपने लिए एक बड़ा कटोरा भरकर हलवा फ्रिज में रख देता है। उनका कहना है कि जो बचा है वो उन्होंने लिया है, लेकिन
अब ये बात नेहल को पता चलती है तो घर में आग लग जाती है। नेहल का कहना है घर में कोई स्वीट बन रहा है तो सब लोग स्वीट खा रहे हैं, तो इतना साइड में क्यों रखा है अपने नाम पर। इस पर बशीर का जवाब आता है मेरी मर्जी, ले लिया मैंने, और बस मेरी मर्जी एक शब्द ने पूरे घर को जंग के मैदान में बदल दिया। नेहल और बशीर के बीच बहुत गंदी वर्बल फाइट हो गई दोनों के बीच। बात सिर्फ हलवे की नहीं थी, बात थी हक की, बराबरी की और एक दूसरे के प्रति सम्मान की। कई घर वालों ने जैसे मृदुल और फरहाना ने हलवा खाया ही नहीं था। दूसरी तरफ बशीर ने अपने लिए एक बड़ा हिस्सा बचाकर रख लिया था। देखते ही देखते इस लड़ाई में पूरा घर कूद पड़ता है। कुनिका जो इस मामले को सुलझाने और उलझाने की कोशिश करती दिखती है, उनकी भी बशीर से भयंकर लड़ाई हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि धक्का मुक्की तक नौबत आ जाती है। वहीं कुनिका बशीर पर चार्ज करने का आरोप लगाती है तो बशीर उन पर धक्का देने का आरोप लगाता है। तो बशीर चिल्लाकर कहते हैं बिग बॉस ये मेरे साथ फिजिकल हो रही है, ये मुझे धक्का मुक्की कर रही है। फिर कैप्टन फरहाना इस सिचुएशन को संभालने की जद्दोजहद करती दिखती है। उन पर आरोप लगते हैं कि वो अपने दोस्तों को बचा रही है और उनकी कैप्टनसी फेल्ड कैप्टनसी है। बशीर ने गुस्से में यहाँ तक कह दिया कुनिका आप खुद जहर उगल रही हो। एक जन्मदिन का केक जो खुशी का माहौल प्रतीक होना चाहिए था, वो घर में नफरत और लड़ाई की वजह बन जाता है। तानिया जो पहले से ही दुखी थी, ये सब देखकर और भी टूट जाती है। वो अपना हलवा भी वापस देने को तैयार हो जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हलवे पर शुरू हुई ये लड़ाई पर्सनल अटैक, गालियां और फिजिकल अग्रेशन तक पहुंच गई। फिर अगले दिन की सुबह होती है और सुबह में भी ये देखने को मिलता है कि रात की कड़वाहट अभी भी बाकी है। सुबह होते ही फिर ड्यूटी को लेकर बहस शुरू हो जाती है। इस बार मुद्दा है 3 दिन से साफ न हुआ कांच। अभिषेक और प्रणीत का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उनकी लड़ाई शाहबाज से होती है और बात इतनी बिगड़ जाती है कि वो एक दूसरे को जीभ से चाट के साफ कर ले जैसी बातें बोलने लगते हैं। शाहबाज पर यह भी आरोप लगते हैं कि वो अपनी दोस्त और कैप्टन फरहाना की ड्यूटी में लापरवाही को अनदेखा कर रहे हैं। तो दूसरी ओर घर वाले फरहाना को खैरात की कैप्टनसी का ताना मारते हैं, जिससे फरहाना भड़क जाती है। वो कहते हैं कोई कुछ भी कहेगा, खैरात की कैप्टनसी मुझे नहीं मिली है। तो नेहल भी कहती है कि फरहाना को कैप्टनसी के बारे में कोई नहीं कहेगा। वैसे तो दोस्तों घर में 2 ग्रुप्स साफ साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ फरहाना, अमाल, जीशान, बशीर, शाहबाज जैसे लोग हैं, तो दूसरी तरफ नेहल, अभिषेक, प्रणीत, असनूर, मृदुल जैसे भी लोग हैं, जो हर कोई एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहा है। शाहबाज और प्रणीत के बीच की लड़ाई तो इतनी बढ़ जाती है कि प्रणीत ने शाहबाज को टॉमी कहकर बुलाने लगता है और कहता है कि 6 साल से मेहनत करके तू यहाँ तक पहुंच पाया है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह बिग बॉस के घर में रिश्ते हर पल बदलते हैं। जो दोस्त कल तक साथ थे वो आज एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। एक हलवे के कटोरे ने दोस्ती और इंसानियत दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। तानिया का जन्मदिन जश्न की जगह आंसुओं और लड़ाइयों की भेंट चढ़ गया। इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है? क्या बशीर को अपने लिए हलवा अलग से रखना सही था? क्या नेहल को इस छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा बनाना जायज था? और क्या कुनिका का फिजिकल होना गुस्से का नतीजा था, या एक और सोची समझी हरकत? इस हलवा कांड का असली गुनहगार कौन है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो के रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।